जब किसानों को नहीं चाहिए, किसान यही तो कह रहे हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए, एमएसपी पर कानून बनाइए ना। किसानों का फायदा चाहते हैं, लगातार एमएसपी है, थी, रहेगी, ये क्या होता है? एमएसपी पर पहले कोई कानून नहीं था। हाँ, पहले एमएसपी था। अच्छा, एमएसपी को लेकर अच्छा, पहले नहीं था, आपको क्यों लाए? आपको इसीलिए तो लाए थे। आप नारा जो देते थे 2019 में कि बहुत हुए किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया उसका उदाहरण आप देखें कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। आप तो कहते थे किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2022 तक आपने कहा था। इसी वजह से तो आपको 2 सीटों से 1985 में जिस पार्टी के पास 2 सीटें थी उसको आज 353 सीट तक लेकर के आए। क्यों? अगर यही करना होता तो कांग्रेस को ना रखते। कांग्रेस 65 साल वाली पार्टी को जो 413 सीट लेकर के आई थी 1985 में, उसको 47 सीट पर जो है सिमट गई। तो अगर वही करना होता कि आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने किया, तो आप वही करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जो ये बहुत दिनों से बातें चल रही हैं, 3 मरतबे सरकार ने मंशा स्पष्ट किया कि आइए संशोधन कर देते हैं, चलिए सुप्रीम कोर्ट में बात समझौता कर लेते हैं, आइए कोई बात नहीं, 2 साल के लिए होल्ड पे डाल देते हैं। और उसके बाद भी मोदी जी लगातार कहते रहे 28 जनवरी का 28 जनवरी का जो प्रकरण यहाँ पर हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि अभी दरवाजे बंद नहीं है, खुले हुए। तो आखिर ये जो आंदोलन इतना लंबा हो रहा है, क्या ये आंदोलन ही केवल आप लोगों को लंबा करना है, सड़कों पर ही बैठे रहना है, कुछ निष्कर्ष भी निकला? अच्छा, एक बात बताइए, 11 दौर की वार्ता हो गई है, सरकार से 11 दौर की वार्ता हो गई है और लगातार कोई निष्कर्ष और नतीजा नहीं निकला। हमारी तरफ से इसको हल हमारे पास होता तो हम सड़कों पर क्यों बैठे होते? इसका हल सरकार के पास है। किसान जब संशोधन नहीं चाहते हैं, किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी पर एक कानून बने, यही मांग है किसानों की। आप कह रहे हैं होल्ड करना, इसका जो सॉल्यूशन नहीं है, इसका हमें जो है परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आपको चुनाव दिख रहा है, आपको यूपी का चुनाव दिख रहा है, आप यूपी चुनाव जीतना चाहते हैं, आप कह रहे हैं होल्ड। अगर एक बात बताइए, जो जहर आज ठीक नहीं है वो 1 साल बाद भी खाएंगे तो वो नुकसानदायक है। जो जहर आज मौत करेगा वो 1 साल बाद करेगा। सवाल और मैं इससे जुड़ा हुआ राकेश टिकैत साहब ने बात में कहा कि सरकार चाहती है टेबल पे बात करने के लिए तो करेंगे, कुछ पीछे हो जाए, कुछ पीछे हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो किसानों की गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को खत्म करें, जेल से बाहर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो तीनों काले कानून आप लोग कह रहे हैं उसको आप लोग बैक करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, एक कानून अगर हम बता दें, जो चौधरी राकेश सिंह टिकैत लगातार कह रहे हैं, तो 2 कानून पूरी तरह से निरस्त चाहिए। अगर एक कानून में संशोधन की बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम है, जो आपने द्वार खोले हैं अनलिमिटेड भंडारण के, वो दोनों निरस्त चाहिए। और उसके बाद अगर आप एपीएमसी सिस्टम और जो है एमएसपी पर बात करेंगे तो उस पर संशोधन से भी बात बनेगी। यही लगातार कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आइए। आप बताइए ना, आप कहते हैं फोन कॉल की, एक फोन कॉल की समाधान जो है दूरी पर है, तो आप नंबर सार्वजनिक करिए। आप बताइए किस फोन पर जो है बात करनी है। आप एक कटीले तार और नुकीले कीले लगा करके रास्ता रोक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर जो है समाधान है। कैसे समाधान होगा? मोदी जी बताएंगे ना कि तारीख तय करें, दिन तय करें, टाइम तय करें, उसके बाद जाते हैं किसान संगठन तो लगातार जा रहे हैं बातचीत करने के। किसानों को कोई शौक है? आप लोग लगातार ऐसे सवाल पूछते हैं। आपका मीडिया हाउस से रहा अमर भारती एक्सपोज इंडिया, आप यहीं पास में रहते हैं, लेकिन आप कितने दिन आए यहाँ? कितने दिन आपने किसानों का? नहीं, आप लगातार आए हैं, आपने दिखाया है चीज़ों को। आप जिस तरह से जो सवाल कर रहे हैं, लगातार जो आपके सवाल हैं वो यही दर्शाते हैं कि जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार किसानों से सवाल कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने घोषित कर दिया था ये आंदोलन उठने वाला है, ये आंदोलन खत्म होने वाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे पता चला कि ये आंदोलन की 28 जनवरी को आखिरी रात है? मेन स्ट्रीम मीडिया को कहाँ के कौन से सूत्र थे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उठने से पहले ही घोषित कर दिया कि आज जो है आंदोलन की आखिरी रात है? लगातार इसी तरह से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, जो प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है, कि नैरेटिव सेट किया गया है और उसी के तहत जो है खबरें लगातार आप लोग दिखा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अंतिम सवाल में उसके बाद आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा आपसे यह है, बताइए कि ये जो कटीले तार लगाए गए हैं या सड़कें बंद हैं, आपको नहीं लगता है कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी हो रही है? और क्या इसको संजीदगी से किसान संगठनों के लोगों को और इसको संजीदगी से सरकार को इस बात को लेकर के क्या समझौता जल्द से जल्द नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि
10 साल तक, 5 साल तक, अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये चलता रहेगा आंदोलन। आप किसान हैं, आप किसान की फैमिली से आपने कभी मतलब नहीं है, आप किसान की फैमिली से बैकग्राउंड से आप रखते ही नहीं है। रुकिए आपका क्या काम है, आप अपना काम करिए। चलिए हमारा काम है जवाब देना, हम जवाब दे देते हैं। ये प्रशासन ने रोक रखे हैं रोड, ये सड़कें सरकार ने बंद की हैं, कटीले तार सरकार ने लगाए हैं, ये किसानों ने लगाए हैं। किसान कह रहे रास्ता खोलिए, किसान कह रहे हैं रास्ता खोलिए आप, लेकिन ये रास्ता जो रुका था, यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। सिर्फ इस सड़क को छोड़ करके आप बताइए कहाँ किसानों ने रोका है रास्ता। ये सब शासन प्रशासन की तरफ से रास्ते रोके गए हैं। नहीं तो वो शासन प्रशासन उसको खोले ना, वहाँ हमारा कोई है, वहाँ आंदोलन चल रहा है। इस रोड पर, इस सड़क पर जो है आंदोलन है, वहाँ की सड़कें सरकार क्यों नहीं खोलती है, प्रशासन क्यों नहीं सड़कें खोलता है? हम तो लगातार प्रशासन से कह रहे हैं कि आप सड़कें खोलिए। शासन प्रशासन क्यों नाकामी जो है दिखा रहा है? ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। आप स्थानीय लोगों को ले जाते हैं, कहाँ है स्थानीय लोग? आज तक स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। दूध लेकर के, तेल से लेकर के, पैसे से लेकर के हर चीज से समर्थन कर रहे हैं स्थानीय लोग। आप 2-4 जो है आरएसएस के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को लेकर के आते हैं और उनको बताते हैं कि ये स्थानीय लोग हैं। अब कहाँ गए वो स्थानीय लोग? आप लगातार कानून के समर्थन में लोगों को लेकर के आते हैं। यहाँ पर कृषि कानून के विरोध में 210 से अधिक किसानों की मौत हुई है। आप बताएं समर्थन करने वाले कितने किसानों की मौत हुई है?